ओम गणोम गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वाय हृदय प्रदेश। वंदो हनुमत लखन संग रिपु हनु भरत सुजान। सिया राम जी को नमन गाऊं मानस गान। सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के प्रबुद्ध श्रोताओं, चलिए चलते हैं अवधपुरी में। इस समय कौशल्या के भवन में राम जी आ गए हैं। माता को प्रणाम किया है, आशीर्वाद लिया और उसके बाद में सारा वृत्तांत तो उनके साथ में जो मंत्री पत्र आए हुए थे उन्होंने सब बता दिया कि किस प्रकार से हमारे राम जी को वनवास का आदेश हो गया है। ऐसा सुन करके माता की स्थिति बहुत दयनीय दशा हो जाती है। कंठ सूख जाते हैं, कहते ही नहीं बनता और ऐसे कुम्हला जाती है जैसे कि थोड़ी सी धूप में बेल कुम्हला जाती। इस प्रकार से उनकी जब दशा हुई तो मन में अब सोचती कि मैं क्या कहूँ। जाने के लिए भी नहीं कह सकती माँ अपने बेटे से और रखने के लिए भी नहीं कह सकती, क्योंकि यदि रखती है तो धर्म का विरुद्ध है और परिवार का विरुद्ध है। स्वत जिंदगी भर लड़ेगी, क्योंकि वो तो चाहती थी कि राम चले जाए। तो इसलिए कहा है, गोस्वामी जी लिखते हैं कि राख न सके न कह सके जाऊ। ना तो राम जी से कह सकती है कि बेटा जाओ, और न ये भी कह सकती है कि दशरथ जी की स्थिति। अब दशरथ जी ने भी कहा, जाते जाते भी नहीं कहा उन्होंने कि बेटा यही कहा गया ले जाओ, वन में ले जाओ, थोड़ी देर घुमा फिरा के ले आना मेरे बेटे को। पर उन्होंने फिर मरते मरते भी नहीं कहा कि हे राम तुम चले जाओ, आदेश नहीं दिया। वचन पर वो वचन दे दिया था भाई, तो इसलिए वचन को निभाना पड़ा। तो लिखत सुधा कर गाल खिराहू। अब देखिए बड़े ज्योतिषी भी थे भाई गोस्वामी जी। आगा ज्योतिष में जिस स्थान पर जहाँ पर क्या लिखना था, चंद्रमा लिखना था, वहाँ पर क्या लिखा गया, राहु लिखा गया। मतलब दोनों भैया विपरीत है। एक सुख देता है, शीतलता देता है, तो उतना ही दूसरा राहु। कहते हैं भैया राहु की दशा आ गई है, अब तो जीवन में बहुत दुख पाना है। तो राहु क्या काम करता है, दुख देता है, और चंद्रमा सुख देता है। इसलिए कहा कि देखो अब ऐसा लग रहा है कि जन्म कुंडली में जहाँ विधाता को चंद्रमा लिखना था वहाँ पर राहु लिख दिया। और विधि गति बाम सदा सब काहू। अरे विधाता की हर तरह से ऐसा लग रहा है कि विधाता बाम है। यानी देखो कभी कभी हमारी स्थिति क्या है, जब ज़्यादा पहाड़ टूटता है विपत्ति का तो भगवान को दोष देते हैं। अरे भैया देखो विधाता बाम हो गया है। हम चाहते कुछ, अपने मन की स्थिति के विपरीत होता है तब आदमी करता है। कहते हैं ना कि अच्छा करता तो बोले मैं करता हूँ। ये भाई स्वाभाविक मन की जो भावना है वो प्रकट की है गोस्वामी जी ने कौशल्या जी के माध्यम से। ऐसा हर आदमी के साथ यही होता है कि जब भी कोई विरोध बात होती है क्या सोचता है वो कि भाई निश्चित रूप से विधाता अब हम हैं, हमारी स्थिति ठीक नहीं, हमारे भाग ठीक नहीं है। धर्म सन्हेय भय मति घेरी। इधर एक तरफ धर्म है, एक तरफ प्रेम है। अब देखिए जितना पढ़ रहा है यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धर्म और प्रेम, तो यहाँ पर धर्म जीत जाता है भाई। प्रेम का भी बड़ी महिमा है। प्रेम को तो भगवान के बराबर समतुल्य बताया गया है कि प्रेम जो है ईश्वरीय स्वरूप है। प्रेम तो क्या है, प्रेम के जो भाव हैं, जहाँ भाव है वहीं तो भगवान है। तो राखे सुतई धर्म जड़ बंधु विरोध भई गति साप सचूंदर केरी। कहते हैं भाई ऐसा सुना है कि सांप यदि सचूंदर को पकड़ लेता है तो यदि खा जाए तो मर जाए, इतनी जहरीली होती है वो सांप से भी अधिक, और यदि छोड़ दे तो उसको मुँह से तो कहते हैं अंधा हो जाता है वो। अब दोनों तरफ स्थिति है, अंधापन भी नहीं चाहिए मरना भी। तो आदमी क्या कई दिनों तक कहते हैं सचूंदर मुंह में रख के, तो जो मुंह में रख करके सर्प जो है सचूंदर को घूमते रहता है। राखऊँ सुतई करऊँ अनुरोधु धर्म जाय अरु बंधु। कह रही है भैया यदि रखती हूँ मैं कि भाई बेटा बच जाते हो, आदेश देती हूँ। हाँ मतलब उनको इतना मन में था कि मैं मना कर दूंगी तो राम जा नहीं सकते। तो कह रहा है यदि मैं रोक दूँ तो ये धर्म का विरोध होगा, और साथ साथ में धर्म के साथ साथ में बंधु विरोध का भी ध्यान रखना है। लौकिक में जीना भी भाई, वहाँ रहना भी अयोध्यापुरी में। तो सारे आसपास के जितने जो कैके की पार्टी थी वो सारी की सारी विरोधी हो जाती। तो जीवन भर जो है
विरोधी अवस्था में जीना पड़ता। तो बहुत विचार कर रही हैं, बड़ी समझदार बताया भैया माता जी हल्के राम की माता जी हैं, कोई ऐसी वैसी कोई साधारण माता हैं क्या। करो जान बन तो बड़े हानि संकट सोच विवश है भाई, और यदि मैं कह दूँ बेटा चला जा तो इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है माँ के लिए पुत्र वियोग का। तो बहुर समझ तेज धर्म सयानी राम भरत दो सुत सम। अब जब देखा और स्त्री का भी धर्म होता है भाई परिवार में, तो लिखा है देखो मेरे तो जैसे दशरथ जी ने भी कहा है कि अरे कैकेयी से कहा था ना कि मेरे जो दोनों आंखें हैं भरत और राम दोनों आंखें, मुझे कोई भेद नहीं है। वही बात कौशल्या भी कह रही हैं कि भैया जो है राम भरत दो सुत सम जानी, दोनों पुत्र के समान, दोनों पुत्र के समान हैं। जैसे राम को जितना पद है उतना ही पद कौशल्या के मन में भरत जी के प्रति है। सरल स्वभाव राम में तारी। और भैया जब ऐसे विचार कब आते हैं, जब सरल स्वभाव होता है आदमी का, तब फिर वो भेदभाव मन में नहीं रखता। इसीलिए सरलता, और सरलता का विरोधी शब्द कुटिलता। तो जो कुटिल होता है वो नाना प्रकार से अपने मन माफिक को गढ़ लेता है, नियम बना लेता है। जो कुटिल होता है तो अपना स्वार्थ देखता है, वो जो सरल होता है वो सबको ध्यान में रखता है। बोली वचन धीर धरी भारी, भारी कहा शब्द है, भारी शब्द समझ रहे हो, बहुत धीरज मन में पड़ा, कैसे धैर्य रखा होगा ये आप कल्पना करिए। और क्या कहती तात जाऊं बलि की उन्हीं का पितुआयुषो सब धर्म टीका। अब देखो इस तरह से देखिए क्या जवाब भी क्या दिया है। ये नहीं कहा कि बेटा चले जाओ, ये नहीं कहा बेटा, हर तरह से देखिए पिताजी की आज्ञा शिरोधार करना चाहिए। क्योंकि सुन जननी सोई सुध बड़ा, वो भी फिर वही उसी बात को दोहराई है। राम जी ने भी कहा था कि जो पितु मात चरण अनुरागी वही बड़ा भगवान पुत्र है। तो वही कहती बेटा अब पिताजी ने कह दिया है इसलिए जो कुछ कह दिया धर्म के अनुसार वही ठीक है। राज दैन कई दीन बन वो न सो दुख लेश। अरे तुमको राज जंगल में भेज दिया, वनवास कर दिया है, मैं कुछ दुख नहीं है उससे। मन में धीरे धर्म कह रही, दुखी तो बहुत ही ज़्यादा। कई बार क्या होता है अंदर अंदर हम बहुत बहुत ज़्यादा कुड़मुड़ाते रहते हैं और बाहर बाहर चेहरे पे बड़ी लाना पड़ता है। बड़ी धीर के ऊपर पहले कह दिया ना धीरज, धीरज धरने का मतलब क्या हुआ कि था दुख तो भयंकर था, पर दुख को अपने मन को समझाया कि भैया अब ये दुख जो है अब इसको शमन करो। और बड़े धीरज धर के कह रहे मोए न सो दुख लेश, तुमको वन में भेज दिया तुम बिन भरत ही भूख। और पर क्या कहते देखिए, पर तुम्हारे बिना भरत जी को बड़ा दुख हो जाएगा। राजा भरत है, अब तो मन में सोच लिया तो मेरे बेटा जा रहा है तो भरत ही राजा है। तो पर राज्य में राजा भरत, वैसे वो भी जानती थी कि भरत तो राज करेगा नहीं, तो राजा कह दिया पर भी कि भूपति प्रचय प्रचंड करे भूपति, और राजा को भरत को यहाँ पर भरत को राजा नहीं कहा, भूपति यानी दशरथ जी के लिए कहा। अरे तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे भाई को बड़ा प्रचंड ऐसा वैसा दुख नहीं भैया, कहा है प्रचंड कलेश। ऐसा इस प्रकार से कह करके धीरज धर के माता जी ने राम जी को वन जाने की आज्ञा दे दी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हर हर महादेव शंभो।